तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम ना विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको डील करेंगे। तो देखो, जैसे न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो। मैक्रो में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन, वाटर, जो नॉर्मली हम डेली रूटीन में लेते हैं। ठीक। जो माइक्रो होते हैं छोटे स्तर पर, जैसे विटामिन और मिनरल्स, ये भी यूजफुल हैं क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ये हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ये हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखते हैं विटामिन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखो, कैसिमीर फर्क, इनको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछता है, इन्होंने ये वर्ड दिया था विटामिन। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, दूसरे जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक। जैसे बैटमैन, कैट वोमेन, बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल है और जो बचा वो फैट सोल्यूबल है। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि इनमें से कौन वाटर सोल्यूबल है। अब जो सबसे अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इनका नाम। जैसे विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, के को फिलोक्विनोन। और बी वन के इतने सारे टाइप हैं। जैसे बी वन को बोलते हैं थाइमीन, बी टू को राइबोफ्लेविन, बी थ्री को नियासिन, बी फाइव को पेंटोथेमिक एसिड, बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन, बी सेवन को बायोटीन, बी नाइन को फोलिक एसिड और बी ट्वेल्व को कोबोलिमिन। देखो, ये नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे बोल देगा कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है, तो वो है विटामिन डी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में, जिसको रेटिनॉल बोलते हैं। देखो, इससे जो आपको मेन याद रखना है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और लीवर को अगर आप बी कैरोटीन नाम दोगे तो वो बना लेगा विटामिन ए। और जो ये बी कैरोटीन किसमें होता है? गाजर में। तो आपको मेन चीज बस यही याद रखना है कि इसका नाम क्या है और इससे कौन सी बीमारी होती है। जैसे विटामिन सी है, इससे स्कर्वी रोग होता है और ये एग्जाम में पूछता रहता है। और विटामिन सी किस में मिलता है? जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे नींबू में, संतरे में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, विटामिन सी और ये इससे कौन सा रोग होता है। अब देखो विटामिन डी के बारे में, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। सूरज में यही विटामिन मिलता है, विटामिन डी। और इसकी डिफिशियंसी से रिकेट रोग ये मेन है। देखो, जिसमें हड्डियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ये हार्मोन्स की तरह भी काम करता है, ये पूछता भी है। ठीक। कि कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह काम करता है। तो आपको इसमें मेन यही याद रखना है और यही एग्जाम में पूछता भी है। अगर पूछ ले किसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं तो वो है विटामिन ई। और देखो, इससे कौन सा रोग होता है? जैसे आप प्रीमेच्योर एजिंग, बुढ़ापा जल्दी आएगा, और इनफर्टिलिटी। तो मेन देखो, इसका नाम याद रखना, ये ब्यूटी विटामिन, और इससे कौन से रोग होते हैं वो याद रखना। अब विटामिन के, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। वो कौन सा विटामिन है जो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है? तो वो विटामिन के बनता है। जैसे कभी कभी अगर हमको चोट लगती है, हमारा ब्लड निकलता है ना, फिर थोड़ी देर बाद वो क्लॉट होकर रुक जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी है तो वो क्लॉटिंग जो हो रही है वो थोड़ी लेट होगी। तो यही इसीलिए विटामिन के लिए बहुत जरूरी होता है हमें। तो देखो, अब यही है, आपको एक बार रिवाइज करना है। विटामिन ए रेटिनॉल, सी स्कर्वी रोग, डी
रिकेट कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ई को टेकोफेरॉल, के को फिलोक्विनिन। तो जो मेन मेन पॉइंट है उसी से क्वेश्चन पूछता है, उसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे थाइमीन है, इससे बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी से, और विटामिन बी के B1 से, और इसको एंटी बेरी बेरी भी कहते हैं। अगर पूछ ले किसे विटामिन जी कहते हैं, जी माने इज्जत दे रहे हैं, विन जो कोई रेस जीतता है तो उसको इज्जत मिलती है ना, तो राइबोफ्लेविन B2। अब देखो अगर ये पूछ ले विटामिन एच किसको बोलते हैं, एच माने क्या होता है, हीरो, और B7 कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, तो थाला फॉर रीजन बायोटीन, तो B7 विटामिन एच। बी विटामिन एम जिसमें आयरन होता है, वो B9 को बोलते हैं फोलिक अम्ल। और कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो वो B12, इसको कोबोलिमिन भी बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो देखो ये सारे इधर दिए हुए हैं, मेन मेन पॉइंट आपको बस रिवाइज करना है, और जिससे एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो अगर ये वीडियो पसंद है तो आपको ये सारे वीडियो भी देखने चाहिए जो शॉर्ट में जिनको आपको रिवाइज करवाएगा। थैंक यू।